बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी जनरल के हवाले से है। जनरल का हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 हल करना है और इसकी जनरल एंट्री करनी है। तो हमने जनरल तो बना लिया कि जनरल का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी सबसे पहले हम पहली एंट्री करते हैं। 1 मई 2006 commence business with cash rupees 2,50,000। हमने 1 मई 2006 को 2,50,000 रुपये से कारोबार शुरू किया। तो कारोबार शुरू करने की एंट्री क्या होती है कि कारोबार में कैश आ रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे डेबिट, और दूसरी तरफ कैश हमारी क्या होती है लायबिलिटी होती है। जो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है क्रेडिट, तो हम कैपिटल को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। हम एंट्री करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले एंट्री करने से पहले हम डेट लिखेंगे 1 मई। मई का महीना कौन सा होता है 5वां, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और साल कौन सा है जी 2006। हाँ जी, पहली एंट्री पे कैश अकाउंट, कैश की अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 2,50,000 और दूसरी तरफ हमारे पास है यानी कि कैपिटल, कारोबार में ये हमारी कैपिटल भी है यानी कि इंक्रीज हो रहा है। जो कैपिटल यानी कि कैपिटल हमारी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है क्रेडिट, हम इसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। तो यूं बिजनेस स्टार्टेड की एंट्री क्या बन गई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह हम अगली एंट्री लेते हैं। 3 मई 2006 को गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। हमने तनवीर से 10,000 रुपए की गुड्स परचेज कर रही हैं उधार पर, यानी कि गुड्स आ रही हैं लेकिन हम पैसे अदा नहीं कर रही हैं। तो जो चीज आ रही है वो क्या होती है डेबिट। एंट्री करने से पहले हम लिखेंगे डेट लिखेंगे 3 मई 2006। हाँ, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास आ रही है, गुड्स को हम क्या कर देंगे डेबिट, ठीक है, यानी कि गुड्स को हम क्या कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं, तो परचेज को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे। इसकी अमाउंट यानी कि डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपये। और दूसरी तरफ अब हमने इसके पैसे अदा करने हैं लेकिन अभी दे नहीं रहे हैं, देने किसको है तनवीर को देने हैं, तो तनवीर को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, यानी कि इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी। तो इस तरह परचेज गुड्स फ्रॉम तनवीर की एंट्री क्या बन जाएगी परचेज अकाउंट टू तनवीर अकाउंट। अब तीसरी एंट्री हम करते हैं 8 मई 2006 को परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल। हम मुजम्मिल से 10,000 रुपए का टाइपराइटर परचेज कर रहे हैं। अब क्योंकि टाइपराइटर आ रहा है, टाइपराइटर को हम क्या कर देंगे डेबिट, किससे आ रहा है मुजम्मिल से आ रहा है, तो मुजम्मिल को क्या कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि नाम आने से मुराद क्या है कि हम मुजम्मिल से उधार पर टाइपराइटर परचेज कर रहे हैं। तो एंट्री करने से पहले हम जिसकी डेट लिखेंगे 8 मई 2006। हम टाइपराइटर आ रहा है लेकिन टाइपराइटर को टाइपराइटर हम नहीं देखते, क्या देखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि ये कहां पर होता है ऑफिस इक्विपमेंट में होता है। तो हम लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट को हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, यानी कि इसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में आ जाएगी। और दूसरी तरफ हमने इसके पैसे देने अभी दे नहीं रही हैं, किसको देनी है मुजम्मिल को देनी है, तो मुजम्मिल को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे, मतलब इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगी। तो इस तरह हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट टू मुजम्मिल अकाउंट। अब हमारी ये चौथी एंट्री है 15 मई 2006 को कैश सेल टू रहीम, यानी कि हम रहीम को नगद चीजें सेल करें, कैश आ रहा है गुड जा दिया है, यानी कि कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो हम सबसे पहले एंड डेट लिखेंगे 15/5/2006, यानी कि कैश आ रहा है, कैश को हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया। कितने इसका कैश आ रहा है जी 6,000 का, ये 6,000 से हमने एंड डेबिट कर दिया। अब हमारे पास गुड्स जा रही है, गुड्स को हम क्या कर रहे हैं सोल्ड कर रही हैं, तो सेल की हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल का मतलब भी क्या होता है कि हम चीजें बेच रहे हैं। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी कैश सेल्स की कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद है जी 20 मई 2006 को पेड सैलरी टू क्लर्क, हम 3,000 रुपया सैलरी अदा करें, तो कैश हमारे पास जा रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे क्रेडिट। हम कैश क्यों अदा करें, किस वजह से अदा करें सैलरी की वजह से, सैलरी को हम क्या कर देंगे डेबिट। तो हम सबसे पहले एंड डेट लिखेंगे 20 मई 2006। हाँ जी, सैलरी अकाउंट, सैलरी की अमाउंट हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे 3,000 रुपए, और हमारे पास से जा क्या रहा है कैश जा रहा है, तो कैश को हमने क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया।
ये है जी। तो पेड सैलरी की जर्नल एंट्री क्या बन गई? सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट।